फैसलों पे करता हूँ, और फैसलों के ऊपर मैंने आपको 2 फैसलों का जिक्र किया और फिर उनका मुआवजा किया दीगर फैसलों से। और मैंने आपको बताया कि जब आप फैसले पढ़ें तो आपको ऐसे लगता है कि मयार थोड़ा मुख्तलिफ है। इस वजह से जिस चीज़ को जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, जो फ़लसफ़ा होता है जिसके तहत पूरे अदालती फ़ैसलों को देखा जाता है, वो बड़ी मरकी होती जा रही है और ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मुल्क में हर एक को एतमाद होना चाहिए अदालत पे, हर एक को एतमाद होना चाहिए अपने इदारों पे, हर एक को एतमाद होना चाहिए अपने वोट पे, हर एक को एतमाद होना चाहिए अपनी सियासत पे। अब ऐसी नामुरादी फैल गई है कि किसी को किसी पे एतमाद नहीं था। कोई एक इदारा बता दें या कोई एक ऐसी कोई किताब बता दें जिस पे सबको एतमाद हो। कोई आइन के पीछे पड़ा है, कोई कानून के पीछे पड़ा है, कोई अदालती फ़ैसलों के पीछे पड़ा है, तो एक अजीब उद्यम मच गया है पूरे मुल्क में। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी मतानत आनी चाहिए, थोड़ा सा जिस तरह दीगर ममालिक चलते हैं उस मतानत के साथ होना। सर, आज लाहौर हाई कोर्ट में जो एक रिकॉर्ड पेश के 130 से ऊपर मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर है पंजाब इस्लामाबाद में, तो सर आप एक ह्यूमन के लिए कैसे पॉसिबल है कि वो 130 मुकदमात में बैक वक्त पेश हो जाए और वहाँ पर उस मुकदमात का सामना वो कर सके? जी, 130 वायलेशन ना करें तो 130 मुकदमात नहीं होंगे। एक और भी चीज़ हो सकती है कि हम खान साहब को मावरा कर देते हैं तमाम आइन कानून से, जो मर्ज़ी करें उनका कोई मुकदमा नहीं बनेगा। ये भी एक इलाज है। अरे भाई, जब कोई वायलेशन करता है, कोई गलत मुकदमा है तो उसको हटना चाहिए। मैं बिल्कुल किसी गलत मुकदमे के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन अगर आप वायलेशन करेंगे, चाहे गाली गलौज के ज़रिए करें, चाहे दफ़ा 144 को तोड़ के करें, चाहे किसी और वो पुलिस वालों का जो हाल किया है, जो उनकी गाड़ियाँ जलाई। आपने ये इस्लामाबाद में देखा किसकी गाड़ियाँ जली? कोई प्राइवेट गाड़ी जली देखी है? पुलिस की गाड़ियाँ देखी ना जली। मार पड़ते किसको देखी? वो जब ज़मान पाक की आपको दिखाया है तो पुलिस को मार पड़ रही थी ना। वो जो बयान मुबैना तौर पे आया था वज़ीर सेहत का, वो डॉक्टर साहिबा का, अच्छी खातून है, जो उन्होंने फ़ोन करके कहा था कि हमारे लड़के जो हैं वो पेट्रोल बम फेंक रहे हैं पुलिस पे, कहीं को मर ना जाए, प्लीज़ कुछ करें। वो हमारी वज़ीर सेहत थी। अब आप बताएं कि आप पुलिस को पेट्रोल बम फेंक के अपनी मुबैना तौर पे वज़ीर सेहत कहें कि बचाओ हमारे लड़कों से, पुलिस को बचाओ, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, कोई मर ना जाए। और आप देखें सड़क के ऊपर पुलिस की गाड़ियां जलती हुई, आप देखें पुलिस को लोग मारते हुए, तो फिर एक ही बात है, आपके सवाल का जवाब कि फिर मत करें मुकदमा। तो जिस दिन आपको मारने कोई आएगा उस दिन भी कोई आपकी हिफाजत को नहीं आएगा। जब आपके घर पे कोई आएगा तो आपकी हिफाजत को भी कोई नहीं आएगा। तो फिर एक जंगल लॉ बन जाएगा। जिसके हाथ में लाठी होगी, जिसके हाथ में बंदूक होगी, जिसके पास बड़ा जत्था होगा, उसके ऊपर ना कानून होगा ना आइन होगा, धमा चौकड़ी हर तरफ मच जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं तो ठीक है, फिर सर ये जो पीटीआई पर उन पे नहीं होना चाहिए भाई। पीटीआई पर पाबंदी की जो बात हो रही है सर, वो मैंने नहीं सुनी अभी तक नहीं सुनी। पूरे मीडिया में सर चल यार, तो चल मीडिया तो फिर जो चलाता है, मैंने अभी आपको कहा मैं तो आपका खादिम हूँ, इस वजह से जो मीडिया चलाता है उस पर मैं क्या तबसरा।